फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट के बारे में जानेंगे। वर्ड आर्ट क्या होता है और हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सिंपल राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में आप कोई सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बॉर्डर या पिक्चर या 3D सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही हम शेडो लगा सकते हैं। लेकिन वर्ड आर्ट में आप बॉर्डर, शेडिंग, 3D सिस्टम और शेडो लगा सकते हैं और शेडो को कलर भी दे सकते हैं और डिफरेंस पैटर्न का टेक्सचर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वर्ड आर्ट के कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वर्ड आर्ट से बनाकर कुछ राइटिंग की हुई है, जो कि जिसमें डिफरेंस, पिक्चर, बॉर्डर, शेडिंग, 3D पैटर्न, टेक्सचर लगा रखे हैं। और चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्ड आर्ट पे हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स सबसे पहले हम नई फाइल ले लेंगे और नई फाइल के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, जो कि आप देख सकते हैं। इंसर्ट मेनू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साइड में वर्ड आर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए वर्ड आर्ट के पॉइंट पर हम क्लिक करके ये पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो एक तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो भी राइटिंग करनी है उसको हम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखना चाह रही हूँ, अब हम क्लास लिखेंगे। क्लासेस, उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसमें कुछ डॉटेड लाइनें आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको उठाने में दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको हटाने के लिए आप साइड में एक टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है, इस टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी ये डॉटेड लाइन हटकर ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पॉइंट पर जब आप अपने माउस के पॉइंटर को लाएंगे तो एरो बन जाएगा और इस एरो को माउस को प्रेस करते हुए ऊपर की साइड को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की साइड चौड़ा हो जाएगा और इसी पॉइंट पर अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तो एरो बन जाएगा और लेफ़्ट साइड की तरफ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ बढ़ गई है। इस तरीके से आप अपने वर्ड आर्ट की साइज़ के शेप को बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ जैसे पॉइंट दिए हैं, आप जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे तो वहाँ से आप इसका शेप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें अगर कलर फिल करना है फ्रेंड्स तो हम जाएंगे शेप फिल कलर पर और ये आप देख सकते हैं शेप फिल कलर। यहाँ इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ देखिएगा कि डिफरेंस कलर दिए हुए हैं और यहाँ से आप किसी भी कलर को जो आपको पसंद हो आप वो कलर यहाँ से लगा देंगे इस तरीके से। और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम कोई पिक्चर का यूज़ करना तो आप यहाँ पिक्चर पे चले जाएंगे और जहाँ भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वो आप पिक्चर्स आप वहाँ से ले लेंगे। जिस भी ड्राइव में पिक्चर है, मेरी एच में है तो मैं एच ड्राइव में जाकर जहाँ मेरी पिक्चर्स हैं मैं वहाँ से पिक्चर्स को ओपन कर लेती हूँ। ये फ्लावर वाला हम पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि आ गई है फ्रेंड्स। इसको हम कंट्रोल डी कर देंगे और इसको बीच में से पकड़ के नीचे की तरफ रख देंगे तो इस तरह से आप पिक्चर लगा लेंगे। और फिर से हम शेप फिल कलर पे चले जाएंगे। इसमें आप ग्रेडिएंट ऑप्शन का यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन में पहले किसी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ब्लू लेना है तो हमने ये ब्लू ले लिया और फिर दोबारा से हम जाएंगे ग्रेडिएंट पे। तो ग्रेडिएंट में आप देखेंगे लाइट वेरिएशन है, जैसे कि आप लाइट कलर को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि चारों तरफ लाइट कलर आए, बीच में डार्क कलर आए तो लाइट वेरिएशन का यूज़ करेंगे। और आप चाहते हैं कि बीच में लाइट आए और चारों तरफ डार्क का शेड आए तो आप डार्क वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस शेड दिए हुए हैं, लेफ़्ट साइड में कम है, राइट साइड में ज़्यादा है, या राइट साइड में कम है और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है। इस तरीके के आप डिफरेंस शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर ये वाला शेड ले लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा इसमें शेड लग गया है। अब इसके अलावा अगर आपको टेक्सचर इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स तो आप टेक्सचर भी लगा सकते हैं। तो हम इसको भी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब हम टेक्सचर नेक्स्ट यानी तीसरे वाले ऑप्शन में लगा कर देखेंगे कि टेक्सचर कैसा लगता है। ये टेक्सचर पे देखिए यह वाला हम टेक्सचर लगा देते हैं और कंट्रोल डी कर देंगे।
इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। देखिए थोड़ा, अब हम इसमें ग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे और हम शेप फिल कलर पे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो पैटर्न पे जाएंगे। आप देखिए हमने ब्लू कलर लगाया हुआ था तो यहाँ ब्लू कलर शो हो रहा है। आप चाह रहे हो कि कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो लेना है तो ये देखिए येलो आ गया। दूसरा कलर आप कोई और सा लेना चाहते हैं तो, या वाइट कलर का लेना चाहते हैं तो अब यहाँ से जो भी आपको ज़रूरत लगे, जिसकी भी आपको नीड हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपको पैटर्न अच्छा लग रहा हो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि ये ऑप्शन इसके अंदर फिल हो गया है और कंट्रोल डी करके हम फिर से इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सीखने के लिए इसको नीचे रख देंगे और फिर से हम जाएंगे शेप फिल कलर पर। यहाँ से मैंने सारे ही ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया फ्रेंड्स, और फिर इसमें हम एक कलर और डाल देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब आते हैं शेप आउटलाइन पर। शेप आउटलाइन पे अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें आउटलाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो विड्थ पे आ जाएंगे और विड्थ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी आउटलाइन हैं जिनके जो भी आपको हैवी लाइन चाहिए या हल्की लाइन चाहिए वो आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन आप देखेंगे कि इसमें लाइन आ गई है। और आप चाहते हैं कि लाइन का भी कलर चेंज करना तो मैं देखिए बिल्कुल डिफरेंस कलर लगा रही हूँ, रेड लगा रही हूँ या येलो लगा लेते हैं, या यहाँ से आपने देखा ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी आपको कलर लाइन लगानी है, यहाँ से मैं थोड़ा ब्लू लगा देती हूँ। देखिए ब्लू कलर मैंने यहाँ लगा दिया है और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी, अब यहाँ से इसके अलावा हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हमने इस पर, अगर आप चाह रहे हैं डॉटेड लाइन तो आप डॉटेड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे, देखिए डॉटेड लाइन बन गई है। तो जो भी आपको ज़रूरत हो वो आप लाइन लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्टाइल हो तो चेंज शेप पर चले जाएंगे और चेंज शेप से आप यहाँ से इसकी कोई शेप चेंज कर देंगे। ये देखिए शेप चेंज हो गई इसकी। हम चाहते हैं इसमें शेडो लगाना तो देखिए हम इसमें शेडो लगा देंगे तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आप चाहते हैं कि शेडो को कलर दें तो वैसे तो कलर इसका ठीक है, लेकिन अगर आप कलर भी देना चाहते हैं तो इसके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे, देखिए शेडो कलर पर आएंगे और इसके कॉर्नर पर हम आ जाएंगे तो यहाँ देखिए डिफरेंस कलर दिए हुए हैं। अब जैसे हमने सपोज़ हमने ग्रीन ले लिया और तो आप देखिए लाइट ग्रीन कलर इसमें पीछे आ रहा है और इसको शेड को आप थोड़ा सा ऊपर की साइड अगर ऐसे पॉइंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि इसकी जो शेडो है वो ऊपर आ रही है। देखिए आप नज़दीक से थोड़ा सा देखिए, ये देखिए आप नीचे की साइड ले जाना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे की तरफ ये जा रही है। आप चाहते हैं कि साइड में आए थोड़ी सी तो ये देखिए साइड में शेडो आ रही है। तो यहाँ से आप अपनी शेडो को चारों तरफ से सेट कर सकते हैं और बीच में क्लिक कर देंगे तो शेडो हाइड हो जाएगी, शेडो आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि 3D लगाना है तो आप 3D का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर 3D लगाना चाहती हूँ और मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ से हम 3D ऑप्शन ले लेंगे तो देखिए ये 3D ऑप्शन लग गया है। आप 3D को मूव करा सकते हैं यहाँ से, जैसे भी आपको मूव कराना है जिस डायरेक्शन में, तो यहाँ से आप अपनी 3D मूव करा सकते हैं। ये देखिए आप ये इस तरीके से आप 3D ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो जो भी ऑप्शन आपका सिलेक्ट है वो वाले ऑप्शन पे आप एडिट करना चाहते हैं तो इसे कि डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है और हम सपोज़ इसमें क्लास को हटाना चाहते हैं, केवल कंप्यूटर रखना चाहते हैं या कंप्यूटर हम टीचर कर देते हैं
तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। हाँ डाल दो। तो यहाँ से हम कंप्यूटर टीचर हमने कर दिया। इसके अलावा आप चाहते हैं थोड़ा सा लूज़ करना है, लूज़ कर देंगे तो ये जो वर्ड्स हैं थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे।